हेलो दोस्तों, से शुरुआत करते हैं माई शाइनिंग लव पार्ट 12 की। रात को जिमो सीडा को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसके पहुंचने के बाद जिमो उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्विट क्यों करना चाहते हो। तो फिर सीडा बोल रहा होता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। जिमो हंस रहा होता है, बोल रहा होता है रियोन के बारे में क्या, तुम तो उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हो। तो फिर सीडा बोल रहा होता है कि मैंने फैसला कर लिया और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अचानक से जिमो सीडा की फेस की ओर देख रहा होता है, फिर वो उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। सीढ़ा कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जा रहा होता है। फिर जिमो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम्हारी पोजीशन पे आज से कुछ साल पहले मैं भी था और मैं भी ऐसे ही करके भाग गया था, और तब से आज तक जो भी मेरी 1 मिनट है लाइफ का, मैंने रिग्रेट किया है। अगर तुम वाकई में रेयान के बारे में केयर करते हो तो फिर तुम उसे छोड़कर मत जाओ। सीढ़ा बोल रहा होता है कि मैं रेयान से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। अगर मैं रुक गया तो फिर मेरे प्यार की वजह से रेयान हर्ट हो जाएगी। जिमो बोल रहा होता है कि लव किसी को हर्ट करने का रीज़न नहीं होता है। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोल रहे हो और तुम आसानी से रेयान को भूल जाओगे। तुम लव के नाम पर गुड बाय मत बोलो, क्योंकि जो पीछे छूट जाते हैं वही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। अगली सुबह चैनफे आली से मिलने के लिए जाती है। तो फिर अली पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। चैनफे बोल रही होती है कि कुछ दिनों से मेरे अंदर कई सारे सिम्टम्स हैं और मैं इंसोम्निया से सफ़र कर रही हूँ। अचानक से रात को सोते हुए उठ जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ, और तब मन करता है कि मैं किसी को पीटूँ। और मैं यहाँ पर भी नहीं रुकती हूँ। अगले दिन मैं क्रेजी तरीके से शॉपिंग करती हूँ और उसके बाद भी मुझे एक्साइटमेंट नहीं मिलती है। अचानक से चैनफे खड़ी होती है और वो आली से बोल रही होती है, क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, या फिर मेरा फिगर अच्छा है कि नहीं। आली बोल रहा होता है कि तुम ब्यूटीफुल हो और साथ ही में तुम्हारा फिगर भी काफ़ी अच्छा है। चैनफे बोल रही होती है कि जिमो मुझे क्यों नहीं पसंद करता है, उसने मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद अली बोल रहा होता है कि जब तुम्हें जिमो ने रिजेक्ट किया है उसके बाद ही तुम्हें सारे सिम्टम्स आए हैं। जो तुम वॉमिटिंग करती है वो सिर्फ एक साइन है तुम्हारे फियर और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का। तुम्हारी ये बीमारी मेडिसिन से ठीक नहीं होगी, बल्कि तुम्हें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर कोई स्पोर्ट खेलना चाहिए ध्यान हटाने के लिए। शैनफे बोल रही होती है कि मैं स्पोर्ट पसंद नहीं है, क्या मैं रोमांटिक मूवी देख सकती हूँ। तो फिर अली मना कर देता है। अली अपनी वॉच में देखता है और उससे बोल रहा होता है कि मेरी वेटिंग का टाइम हो गया, इस वजह से मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अचानक से चैनफे अली को रोक लेती है और उसके कान में कुछ बोलती है। तो फिर वो सुनने के बाद अली बाहर भाग जाता है। फिर चैनफे बाहर जाकर उसे पकड़ लेती है। अली चैनफे से बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही मना कर दिया कि मैं हॉस्पिटल से रिज़ाइन नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे 10 गुना भी पैसे दोगी तो भी मैं रिज़ाइन नहीं करूंगा। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो फिर मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता। चैनफे अभी भी नहीं मान रही होती, तो फिर वो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। अली उसकी बात मान जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा पर्सनल डॉक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, वो भी सिर्फ वीकेंड्स पर। तभी चैनफे उससे पूछ रही होती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फिर अली मना करता है। ये बात सुनकर चैनफे खुश हो रही होती है। अली पूछ रहा होता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि अगर मैं तुम्हें वीकेंड पे कॉल करूंगी तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो। कुछ दिन बीतने के बाद सीडा एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है एज अ वेटर। रियोरान घर पर सोफे पर लेटी होती है और वहाँ पर कुछ खा रही होती है। तभी वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है और वो उसे डांट रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने इतनी गंदगी फैला रखी है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस घर में रह सकते हैं। जिमो सफाई करता है और जैसे ही वो रियोरान के पास जाता है उससे पूछ रहा होता है कि तुमने कितने दिनों से शावर नहीं लिया है। फिर वो उसे शावर दिलाता है। शावर लेने के बाद जिमो रियोरान को अपने साथ एक बॉक्सिंग क्लब में लेकर जाता है। कुछ देर बॉक्सिंग करने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर हॉट पॉट खा रहे होते हैं। जिमो पूछ रहा होता है कि ये पॉट इतना स्पाइसी क्यों है। तो फिर रियान बोल रही होती है कि जब भी मुझे रोना होता है तो फिर मैं स्पाइसी पॉट खाने के लिए आती हूँ, ताकि लोगों को लगे कि मैं इसकी वजह से रो रही हूँ। जिमो बोल रहा होता है कि अगर तुम सैड हो तो फिर तुम रो सकती हो, या फिर अगर तुम मिस कर रही हो सेडा को तो मुझसे मिलने चली जाओ। रियोरान मना कर देती है और वो बोल रही होती है कि अगर वो क्विट करना चाहता है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। फिर वो दोनों हॉटपॉट खाते हैं। हॉटपॉट खाने के बाद जिमो रियान को स्विमिंग पूल के पास लेकर जाता है। रियान पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि जब भी मैं पास्ट में सैड होता था या फिर मेरे रोने का मन करता था तो फिर मैं स्विमिंग पूल में आ जाता था। अपने कपड़े उतारने के बाद मैं स्विमिंग पूल में कूद जाता था और जैसे मैं सिंक होता रहता था वैसे अपनी आंखें बंद कर लेता था। उस टाइम पर किसी को नहीं पता चलता था कि मैं रो रहा होता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें तुम्हारे स्टमक में पेन नहीं होगा। रियोरान बोल रही होती है कि तुम मुझे इतना अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो। तो फिर जिमो बोल रहा होता है, मुझे पसंद नहीं जब भी तुम मेरे सामने स्ट्रांग बनने का प्रिटेंड करती हो। फिर रियोरान जिमो की ओर देखकर हंसने लग जाती है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया मुझसे। तो फिर वो मना करती है। इसके बाद रियोरान वहाँ से चली जाती है, बट जाते टाइम वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन सुबह रियोन जल्दी उठकर जिमो के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है और उसके कपड़े प्रेस भी कर देती है। जिमो पूछ रहा होता है, क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है। रियोन मना करती है और बोल रही होती है कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, साथ ही में तुम मुझे अच्छा फील भी कराते हो, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
जिमो रियोन से पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करोगी, क्या तुम सिडा को ढूंढोगी? तो फिर वो हाँ बोलती है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर सिडा के घर पे जाती है, तो फिर उसका घर लॉक होता है। तभी वहाँ पर उसका नेबर आता है और उसे बता रहा होता है कि वो इस टाइम पर रेस्टोरेंट में होगा। इसके बाद रियोन रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर सिडा से मिल रही होती है। सिडा पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रियोन उससे बोल रही होती है कि मेरा आर्टिस्ट मिसिंग है, इस वजह से मैं उसे वापस लेने के लिए आई हूँ। बट सिडा जाने से मना कर देता है। तभी रियोन उससे बोलती है कि तुम अपने साइड में देखो। जैसे ही वो अपने साइड में देखता है तो फिर वहाँ पर कई सारी फोटोज होती हैं। रियोन बोल रही होती है कि ये सारे फोटोज तुम्हारे प्ले की हैं, जितने कि तुमने प्ले में काम किया है। मुझे तुम्हारे सारे प्ले का एक एक सीन याद है। तो फिर ये सुनकर सिडा इमोशनल हो जाता है और वो रियोन की बात मान जाता है। वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तो फिर सिडा पूछ रहा होता है कि हम दोनों पहले कहाँ पर जा रहे हैं? फिर रियोन बोल रही होती है कि पहले हम बैंक जाएंगे और वहाँ से पैसे निकालेंगे, फिर वो पैसे मैं तुम्हारे टीचर को दूंगी ताकि वो तुम्हें सिखा सकें। सिडा बोल रहा होता है कि ट्रेनिंग फ़ी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो फिर रियोन बोलती है तुम इसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूँगी। बैंक जाने से पहले वो सिडा को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है। फिर वो बैंक जाती है। वहाँ पर वो बैंक के मैनेजर से बात कर रही होती है। तो फिर मैनेजर बोल रहा होता है कि आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं जितना आपको चाहिए। कुछ दिन पहले आपका अकाउंट ज़ीरो बैलेंस था। अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकती हो। उसके लिए आपको कोई चीज़ कोलेटरल पे देनी होगी, यानी आपका घर या फिर कार। रात को चैनफे अली के साथ होती है। तो फिर अली उसे एक चार्ट देता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें यही रूटीन फॉलो करना है। इधर रियोन घर पे पहुंच गई होती है। तो फिर वो चैनफे को कॉल कर रही होती है, बट उसका कॉल नहीं पिक करती क्योंकि उसका फ़ोन वाइब्रेट मोड पे होता है। तभी जिमो रियोन के रूम में पहुंच जाता है और वो उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई हेल्प चाहिए? रियोन अपने मन में बोल रही होती है कि ये तो ई फैशन ग्रुप का ओनर है, तो फिर इसके पास पैसा बहुत होगा। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगी तो फिर ये मुझे दे भी देगा। अचानक से जिमो रियोन की ओर देख रहा होता है। फिर वो उससे बोलता है क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? रियोन सीधा मना कर देती है और बोल रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी होगी? ये सुनने के बाद जिमो चला जाता है। उसके जाने के बाद रियोन बोल रही होती है कि एक्चुअली मैं तुमसे पैसे उधार मांगना चाहती थी, बट पता नहीं मैं तुम्हारे सामने ये बात क्यों नहीं बोल पाई। फिर अगले दिन रियोन दोबारा बैंक जाती है और वहाँ पर इस बार वो अपने घर के पेपर्स लेकर जाती है। मैनेजर वो क्वार्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है और बोल रहा होता है कि इस पूरे रिजल्ट के लिए करीबन 2 हफ्ते लगेंगे। फिर मैनेजर रियोन को एक रिसिप्ट देता है और उसके बाद वो रिसिप्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। जिमो अपनी कंपनी में होता है। तो फिर वहाँ पर मैनेजर से बोल रहा होता है कि आज रात को हमारा टीम डिनर है, क्या आप आओगे? जिमो मना कर देता है। ये बात सुनकर मैनेजर बोल रहा होता है कि आप बदल गए हो, पहले आप हमेशा टीम डिनर में जाते थे बट आप चाहते नहीं हो, क्या आप वाकई में रियोन से प्यार करने लग गए हो? जिमो गुस्से से मैनेजर की ओर देख रहा होता है। तो फिर मैनेजर बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब है कि उसके घर से क्या आप वो घर खरीदोगे? जिमो हाँ बोलता है और वो कह रहा होता है कि इसी वजह से मैं उसके घर में शिफ्ट हुआ हूँ। मैनेजर बोल रहा होता है कि अगर आप वो घर खरीद लोगे तो फिर रियोन को मूव आउट करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद जिमो का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। रात को जिमो पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क कर रहा होता है, बट उससे पहले वहाँ पर रियोन पहुँच जाती है और वो अपनी कार पार्क कर देती है। फिर जिमो रियोन से बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ राइड पर चलो, और रियोन उसकी बात मान जाती है। रियोन के हाथ में वो रिसिप्ट होती है और उसकी कार में रख देती है। कुछ देर बाद जिमो रियोन को एक रिवर के पास लेकर जाता है। तो फिर रियोन पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जिमो बोल रहा होता है कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी स्ट्रेस में हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करने के बाद रियोन बोल रही होती है तुम्हें पता है जब मैं ड्रिंक कर लेती हूँ तो फिर मैं बहुत अजीब हरकतें करती हूँ। जिमो बोल रहा होता है कि मुझे पता है। तभी अचानक से रियोन उसे किस कर लेती है और किस करने के बाद वो उसके शोल्डर अपना सर रख के वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। तो फिर रियोन घर के अंदर चली जाती है और जो जिमो होता है वो कार पार्क कर रहा होता है। तभी जिमो को कार में वो लोन की रिसिप्ट मिल जाती है। फिर वो गुस्से में रिसिप्ट को लेकर रियोन के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। रियोन बोल रही होती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मैंने ऐसा किया। इस वजह से जिमो का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम मुझसे ही पैसे उधार ले सकती थी, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? रियोन कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती थी। तो फिर जिमो बोल रहा होता है तुम पहले से ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर चुकी हो। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुमने मेरी लाइफ और मेरे इमोशन को डिस्टर्ब किया है। मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ फिर भी तुम मेरे करीब आती हो। तो फिर रियोन बोल रही होती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ तो फिर तुम उस घर से मूव आउट कर सकते हो। वो मैं तो भूल गई, तुम मूव आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मेमोरीज हैं। तुम अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे हो। तो फिर जिमो कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रियोन चुपचाप बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। इसके बाद जिमो अपनी कार में होता है। तो फिर उसे याद आ रहा होता है कि आज से 3 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड शू शाओ ने से ब्रेकअप किया होता है। ब्रेकअप होने के 1 महीने बाद उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड उसे कॉल करते उसे बता रही होती है कि तुम्हें शू शाओ से मिलने के लिए आना होगा क्योंकि वो मरने वाली है। करीबन 1 साल से उसे ब्रेस्ट कैंसर है। वो नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें पता चले, इस वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। फिर जिमो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर शू शाओ एडमिट होती है। जैसे ही उसके वार्ड में पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड रो रही होती है। जिमो पूछ रहा होता है कि शू शाओ कहाँ पर है। फिर उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि तुमने आने में देर कर दी है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 12।